हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। यहाँ पर इससे कह रहा है, माफ़ करना सर, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। एक्सक्यूज मी सर, यू आर नॉट सपोज टू बी हेयर। एक्सक्यूज मी सर, यू आर नॉट सपोज टू बी हेयर। ये इससे कहना चाह रहा है कि आपसे उम्मीद नहीं की जाती कि आप ऐसी जगह आए, मतलब कि आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ यूज़ करेंगे, माफ़ करना सर, एक्सक्यूज मी सर, यू आर नॉट सपोज टू बी हेयर। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। मुझे क्या करना है ये बताने वाले तुम कौन होते हो। ये इससे कह रहा है कि मुझे क्या करना है ये बताने वाले तुम कौन होते हो। हु आर यू टू टेल मी वॉट टू डू। हु आर यू टू टेल मी वॉट टू डू। मुझे क्या करना है ये बताने वाले तुम कौन होते हो। हु आर यू टू टेल मी वॉट टू डू। सो फ्रेंड, जैसे मुड़ के देखता है तो देखता है ये इसकी दोस्त है, इसलिए कहता है, शेरन यहाँ तुम क्या कर रही हो। शेरन, व्हाट द हेल आर यू डूइंग हेयर। शेरन, व्हाट द हेल आर यू डूइंग हेयर। शेरन, तुम यहाँ क्या कर रही हो। शेरन, व्हाट द हेल आर यू डूइंग हेयर। सच कहूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम आओगी। टू बी ऑनेस्ट आई नेवर थॉट यू वुड कम। टू बी ऑनेस्ट आई नेवर थॉट यू वुड कम। मैंने कभी नहीं सोचा था, सच कहूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था तुम आओगी। टू बी ऑनेस्ट आई नेवर थॉट यू वुड कम। एक्चुअली शुरुआत में तो मैंने भी ऐसा ही सोचा था। एक्चुअली दैट्स व्हाट आई थॉट एट फर्स्ट एज वेल। एक्चुअली दैट्स व्हाट आई थॉट एट फर्स्ट एज वेल। एक्चुअली शुरुआत में तो मैंने भी ऐसा ही सोचा था। ये कह रहा है ना इससे कि टू बी ऑनेस्ट, सच कहूँ तो आई नेवर थॉट यू वुड कम। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम आओगी। तो इस पर कह रही है, एक्चुअली शुरुआत में मैंने भी ऐसे ही सोचा था। एक्चुअली दैट्स व्हाट आई थॉट एट फर्स्ट एज वेल। फिर मुझे लगा तुम मेरी मदद के बिना ये नहीं कर पाओगे। देन आई थॉट यू वुडेंट बी एबल टू डू दिस विदाउट माई हेल्प। देन आई थॉट यू वुडेंट बी एबल टू डू दिस विदाउट माई हेल्प। फिर मैंने सोचा मेरी मदद के बिना, यानी मेरे बिना तुम ये नहीं कर पाओगे। देन आई थॉट यू वुडेंट बी एबल टू डू दिस विदाउट माई हेल्प। इसीलिए मैं आ गई। दैट्स वाई आई हैव कम हेयर। दैट्स वाई आई हैव कम हेयर। इसलिए मैं यहाँ आ गई हूँ। दैट्स वाई आई हैव कम हेयर। मैं खुश हूँ तुम आई। इस पर ये कह रहा है कि मैं खुश हूँ तुम आई। आई एम ग्लेड यू कैम। आई एम ग्लेड यू कैम, यानी कि मैं खुश हूँ कि तुम आई हो। आई एम ग्लेड यू कैम। मेरी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ। डोंट मेक द मोस्ट ऑफ माई हेल्पलेसनेस। तो यहाँ पे कह रही है किससे, कि मेरी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे मेक द मोस्ट ऑफ। तो यहाँ पे कह रही है कि मेरी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ, तो बोलेंगे डोंट मेक द मोस्ट ऑफ माई हेल्पलेसनेस, यानी जो मेरी लाचारी है, मेरी मजबूरी है, उसका फ़ायदा मत उठाओ। डोंट मेक द मोस्ट ऑफ माई हेल्पलेसनेस। तुम्हारे पास एक काम था करने को और तुमसे वो भी नहीं हुआ। यू हैड वन जॉब टू डू एंड यू कुडंट डू दैट। यू हैड वन जॉब टू डू एंड यू कुडंट डू दैट। इसने मतलब इनमें काम बांटा था कि तुम्हें ये काम करना है और इससे हुआ नहीं, इसलिए कह रही है कि तुम्हारे पास एक काम था करने को और तुमसे वो भी नहीं हुआ। यू हैड वन जॉब टू डू एंड यू कुडंट डू दैट। यू हैड वन जॉब टू डू एंड यू कुडंट डू दैट। तुम्हारे पास एक काम था करने को और तुमसे वो भी नहीं हुआ। तुम बस अपना काम करो, मैं अपना कर लूंगा। यू जस्ट डू योर जॉब एंड आई विल डू माइन। यहाँ पे कह रहा है कि यू जस्ट डू योर जॉब, तुम बस अपना काम करो, मैं अपना कर लूंगा। आई विल डू माइन। यू जस्ट डू योर जॉब एंड आई विल डू माइन। तुम बस अपना काम करो, मैं अपना कर लूंगा। तुम्हें ये सब रोकना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तो यहाँ पर किसी ने, एक ग्रुप ने हमला किया है, तो उसके लीडर से वो बात कर रहा है, कह रहा है कि तुम्हें ये सब रोकना होगा इससे पहले कि देर हो जाए। यू हैव टू स्टॉप ऑल दिस बिफोर इट्स टू लेट। यू हैव टू स्टॉप ऑल दिस बिफोर इट्स टू लेट। तुम्हें सब रोकना होगा इससे पहले कि देर हो जाए। यू हैव टू स्टॉप ऑल दिस बिफोर इट्स टू लेट। अगर तुम नहीं रुकी तो बहुत से बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। टू मैनी इनोसेंट पीपल विल डाई इफ़ यू डोंट स्टॉप। इस लड़की से कह रहा है कि अगर तुम नहीं रुकी तो बहुत से बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। टू मैनी इनोसेंट पीपल विल डाई इफ़ यू डोंट स्टॉप। टू मैनी इनोसेंट पीपल विल डाई इफ़ यू डोंट स्टॉप। अगर तुम नहीं रुकी तो बहुत से बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रुकने वाली नहीं हूँ। नो मैटर वॉट हैपन्स आई एम नॉट गोना स्टॉप। नो मैटर वॉट हैपन्स आई एम नॉट गोना स्टॉप। ये कह रही है कि क्या है, कुछ भी हो जाइए, मैं रुकने वाली नहीं हूँ। नो मैटर वॉट हैपन्स आई एम नॉट गोना स्टॉप। विश्वास करो, तुम्हारे दोस्त को मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था। बिलीव मी आई हैड नो इंटेंशन ऑफ किलिंग योर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कोई अपने दोस्त का इससे बदला लेना आया है, तो उससे कह रही है कि बिलीव मी आई हैड नो इंटेंशन ऑफ किलिंग योर फ्रेंड्स। विश्वास करो, मेरा तुम्हारे दोस्त को मारने का इरादा बिल्कुल नहीं था। बिलीव मी आई हैड नो इंटेंशन ऑफ किलिंग योर फ्रेंड्स। जो तुमने किया तुम्हें उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। यू हैव टू पे फॉर वॉट यू डिड। यू हैव टू पे फॉर वॉट यू डिड, यानी कि जो तुमने किया था तुम्हें उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। यू हैव टू पे फॉर वॉट यू डिड।
तुम भी ऐसा ही करते अगर तुम मेरी जगह होते। यू वुड डू द सेम इफ़ यू वर इन माई प्लेस। ये कह रही है कि यू वुड डू द सेम इफ़ यू वर इन माई प्लेस, यानी कि अगर तुम मेरी जगह होते तो मैं जैसी जिस जगह मैं थी, जैसी मजबूरी में मैं थी, अगर तुम होते तो तुम भी ऐसा ही करते। यू वुड डू द सेम इफ़ यू वर इन माई प्लेस, तुम भी ऐसा ही करते अगर मेरी जगह होते। बकवास बंद करो और मरने को तैयार हो जाओ। स्टॉप ब्लेदरिंग एंड गेट रेडी टू डाई। कह रहा है बकवास करना बंद करो और मरने को तैयार हो जाओ। स्टॉप ब्लेदरिंग एंड गेट रेडी टू डाई। मुझे तुम्हें बचाना ही नहीं पड़ता अगर तुमने पहले ही मेरी बात सुन ली होती। तो इसने यहाँ किसी को बचाया है, कह रही है कि मुझे तुम्हें बचाना ही नहीं पड़ता अगर तुमने पहले ही मेरी बात सुन ली होती। इसे इंग्लिश में बोलेंगे फ्रेंड, आई वुडेंट हैव हैड टू सेव यू इफ़ यू हैड लिसन टू मी इन द फर्स्ट प्लेस। इन द फर्स्ट प्लेस यानी पहले ही। आई वुडेंट हैव हैड टू सेव यू इफ़ यू हैड लिसन टू मी इन द फर्स्ट प्लेस। अगर तुमने मेरी बात सुन ली होती तो मुझे तुम्हें बचाना ही नहीं पड़ता। आई वुडेंट हैव हैड टू सेव यू, मुझे तुम्हें बचाना ही नहीं पड़ता, इफ़ अगर यू हैड लिसन टू मी, तुमने मुझे सुन लिया होता इन द फर्स्ट प्लेस, पहले ही। आगे होगा फ्रेंड, आगे कह रही है कि अब इस बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। इट्स नो यूज़ टॉकिंग अबाउट इट नाउ। इट्स नो यूज़ टॉकिंग अबाउट इट नाउ, अब इस बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज़ टॉकिंग अबाउट इट नाउ। अच्छे की उम्मीद करो और बुरे के लिए तैयार हो जाओ। अपने टीम से कह रही है कि कुछ भी हो सकता है, हम मर भी सकते हैं, इसलिए कह रही है कि अच्छे की उम्मीद करो और बुरे के लिए तैयार रहो। तो कह रही है होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, यानी कि बुरे के लिए तैयार हो जाओ, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट, और अच्छे की उम्मीद करो। तुम ये शुरुआत से जानते थे, है ना। यू न्यू इट ऑल अलोंग डिडंट यू। यू न्यू इट ऑल अलोंग डिडंट यू, तुम ये शुरू से जानते थे, है ना। जब तुम ये शुरुआत से ही जानते थे, वेन यू न्यू इट ऑल अलोंग, वेन यू न्यू इट ऑल अलोंग, ऑल अलोंग हम यूज़ करते हैं शुरुआत से के लिए। तो यहाँ पे कह रहा है जब तुम ये शुरुआत से ही जानते थे, वेन यू न्यू इट ऑल अलोंग, तो फिर तुमने मुझसे क्यों छुपाया। देन वाई डिड यू हाइड इट फ्रॉम मी, देन वाई डिड यू हाइड इट फ्रॉम मी, तो फिर तुमने मुझसे ये क्यों छुपाया। तुम वैसा यकीन के साथ कैसे कह सकते हो। हाउ कैन यू से दैट फॉर श्योर, हाउ कैन यू से दैट फॉर श्योर, तुम वैसा यकीन के साथ कैसे कह सकते हो। हाउ कैन यू से दैट फॉर श्योर, क्योंकि मैं जानता हूँ इसलिए कह रहा हूँ। बिकॉज आई नो दैट्स वाई आई एम सेइंग, बिकॉज आई नो दैट्स वाई आई एम सेइंग, क्योंकि मैं जानता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ। बिकॉज आई नो दैट्स वाई आई एम सेइंग, मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है इसलिए टच में रहना है। अपने दोस्त से कह रहा है कि आई माइट नीड यू, मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है, दैट्स वाई बी इन टच, इसलिए टच में रहना, करीब रहना। आई माइट नीड यू दैट्स वाई बी इन टच, मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है इसलिए करीब रहना, टच में रहना है। तो इस पर कह रहा है फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे करीब ही रहूँगा, टच में ही रहूँगा। डोंट वरी आई विल बी इन टच, डोंट वरी आई विल बी इन टच, फिक्र मत करो मैं टच में ही रहूँगा, डोंट वरी आई विल बी इन टच। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है इसी तरह की वीडियो बनाने की। सो फ्रेंड, हम रेगुलर बेसिस पे इसी तरह की वीडियो बनाते रहते हैं और प्रैक्टिस के लिए पुराने सेंटेंस का भी यूज़ करते रहते हैं एंड में। सो फ्रेंड, आपको अगर इसी तरीके से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है और सीखना है और प्रैक्टिस करनी है रेगुलर बेसिस पर, क्योंकि प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा मैटर करती है इंग्लिश सीखने में। तो अगर आप अच्छे से इंग्लिश सीखना चाहते हो या बोलना चाहते हो खासकर, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। सो फ्रेंड, अगर आप भी इसी तरह की वीडियो रेगुलर बेसिस पर देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।